हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को हम अपने चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि की व्रत की पूजा विधि बताने वाले हैं। जो लोग प्रति मास शिवरात्रि का व्रत पालन ना कर सके, वे केवल एक बार महाशिवरात्रि व्रत विधि पूर्वक कर ले तो उन्हें 12 मास की शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। 4 वर्णों के लोग और स्त्री पुरुष सब इस व्रत के अधिकारी हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम शिव जी का ध्यान करें। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि से शुद्ध हों। भस्म त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके संकल्प करें। उस समय पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात रुद्राष्टध्यायी के वैदिक मंत्र, शिव सहस्त्रनाम, शिव महिमा स्रोत या शिव चालीसा जिसका भी शुद्ध पाठ कर सके करें। केवल यदि पाठ में ओम नमः शिवाय इस मूल मंत्र का उच्चारण भी तो तात्पर्य है, अर्थात जितनी सामर्थ्य और श्रद्धा हो उतना पाठ कर ले। फिर धूप दीप नैवेद्य तथा बिल्वपत्र से पूजा करके उस दिन का उपवास करें। जो लोग असमर्थ हों, व्रत उपवास ना कर सकें, वे कम से कम रात्रि जागरण तो अवश्य कर ले। जो शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं वे साक्षात शिव रूप बन जाते हैं। रात्रि जागरण में रात्रि के चारों पहरों में शिवलिंग की बिल्व पत्र एवं जल से पूजा करें। शेष समय शिव कीर्तन एवं भगवान शंकर के ध्यान में व्यतीत करना चाहिए और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जप करना चाहिए। ये महाशिवरात्रि व्रत की पूजन विधि है। अब आगे हम आप सभी को कथा की तरफ लेकर के चलते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा सुनाकर विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी ने भगवान विष्णु से कही थी। यह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों को नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम महाशिवरात्रि का विधान है वह दृष्टांत रूप से सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रह नामक एक भील निषाद था जो व्याघ्र का क्रम किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारकर शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याघ्र वृत्ति द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का कर्म भी करता था। किसी समय देवयोग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु वह मूढ़ दुरात्मा को इसका पता न था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त एवं घोर जंगल में मस्त था। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता, पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो। आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याघ्र धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशुओं को पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्य अस्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ ना कुछ मुझे साथ में शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याघ्र किसी जलाशय के तट पर गया और
वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, ओहो, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई न कोई जीव जंतु आएगा। तब उसे मारकर मैं अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल होऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील किसी एक वृक्ष बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। देखें कितनी देर में कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार में वह भूख और प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपा बैठा रह गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी वहां आ पहुंची। वह अत्यंत तृषित एवं चकित सी थी, क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेले ही आ गई ही थी। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वह व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इसी बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे आ गिरे। वहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग गड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा देववश स्वयं हो गई, अर्थात उस पातकी व्याघ्र द्वारा शिवलिंगार्चन जल एवं बिल्व दल के द्वारा ही हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो गई और व्याघ्र को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याघ्र, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याघ्र को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह मृगी वहां उस व्याघ्र से कहने लगी, हे व्याघ्र, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हो गई जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य के फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षों में भी करने में सामर्थ्य नहीं हो सकता। तथापि हे बंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे घर में बहुत से मृग छोने हैं जो अभी बच्चे हैं। उन्हें मैं अपनी बहन को सौंपकर अवश्य में आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याघ्र ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने प्रतिज्ञा की, हे व्याघ्र, सुनो, अधिक क्या कह दूं? यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊं तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृतघ्न तथा हरि विमुख प्राणी को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः ना लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याघ्र को विश्वास दिलाया, तब व्याघ्र ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, तुम जाओ और शीघ्र लौटना। व्याघ्र के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने निवास स्थान को चली गई। तब तक उस व्याघ्र का प्रथम पहर बिना अन्न जल एवं निंद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसने देखकर भील ने पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा, तब पुनः उसके पात्र से जलधारा एवं कुछ बिल्वपत्र शिवलिंग पर आ गिर पड़े। उस समय पुनः संयोगवश देवयोग महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह द्वितीय पहर की शिव पूजा व्याघ्र को सुख देने वाली सिद्ध हुई।
यह देखकर वह मृगी उस व्याघ्र से बोली, हे बंचर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्याघ्र ने पर्वत उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह नवगता मृगी बोली, हे व्याघ्र सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः लौट आऊंगी। यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याघ्र की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक कहा, हे व्याघ्र सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, इससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याघ्र, जो विष्णु भक्त होकर भी शिव की निंदा करता है, उसे जो पातक लगता है वही मुझे लगे, यदि मैं पुनः न लौटूं। जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि का श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी, अथवा वचनबद्ध होकर जो पूछता पछता कर वही काम करता है, धनंजय, जो पाप होता है वही भी मुझे लगे, यदि मैं कहकर भी पुनः न लौटूं। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उससे कहा, अच्छा तुम जाओ, शीघ्र लौटना। तो वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न हुई अपने स्थान को चली गई। तब रात्रि का दूसरा पहर बिना अन्न जल तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। इस बीच तृतीय पहर बीतने लगा, मृगी के आने में देर होने लगी। तब व्याघ्र चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याघ्र की दृष्टि जल पीने के लिए आती हुई एक मृग पर पड़ी। वह निषाद हष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष बाण चढ़ाकर झपट से मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही देवयोग से पुनः कुछ जल एवं बिल्व पत्र कुछ शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूतवान भगवान शिव की आहुति की कृपा है। वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम उस व्याघ्र ने कहा, मैं अपने परिवार के पालन के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, व्याघ्र की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याघ्र से इस प्रकार कहने लगा, आज मैं धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए काम आएगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य होकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याघ्र, इस समय मुझे छोड़ दो, मैं अपने उन छोटे छोटे बच्चों को उसकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग की निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याघ्र अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व में जो जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुख से कहकर अभी तक पुनः नहीं लौटे। यह कितनी भारी प्रवंचना है, और उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल के में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तब हे मृग, भला तुम ही बताओ, मेरी आजीविका कैसी चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर पड़ते हैं, तड़पते हैं, तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे बंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याघ्र, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पूर्ण तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले, वह सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार ना करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष्य भक्षण करने से जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिव जी की पूजा नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अन्नहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे, यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मृगी की सत्यवाणी सुनकर व्याघ्र ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र लौट आओ।
यह सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। मृग ने आकर व्याघ्र का वचन सबसे पहले कहा सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एकमत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, अतः हम लोगों को सत्य पास से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे भी सभी मृग अपने बालकों को धैर्य प्रदान करके व्याघ्र के पास चलने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थीं। उनमें जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रहिए, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे पहले वहां जाना चाहिए। आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोली, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहां जा रही हूँ, आप यहीं रहें। उनकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ रह कर जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य कर माता ही भला भात कर सकती है। अपनी स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वेधव्य जीवन का धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विमर्श करके मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां चले गए। जहां वह निषाद था, उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों का अनुसरण करते हुए उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उन मृग छौने ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसे ही हम लोगों की भी होगी। उन मृग झुंडों को देखकर व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया त्यों ही पूर्ववत पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे प्रहर की अचानक पूजा हो गई। इस प्रकार उस व्याघ्र के सभी पातक क्षण में जल भरकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याघ्रवर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सामर्थक करें। सूत जी कहते हैं, सुनो मुनि। इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याघ्र दुष्प्रभाय सद्ज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, अहो, ये मृग धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर को त्याग करके भी परोपकार पारायण कर रहे हैं। खेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही मैंने अपने शरीर को पाला पोसा, बल्कि अनेकानेक पाप द्वारा नित अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों को का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सत्य उत्पन्न होने पर उस व्याघ्र ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याघ्र के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन पर प्रसन्न होकर उनके द्वारा अनजाने में पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप और प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याघ्र को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे विप्र निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याघ्र भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया। ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे चरण पर सिर गिरा दिया। तब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेकानेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज से तुम श्रृंगबेरपुर में जाकर अपने राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय भी श्री राम भी निश्चित ही आवेंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वही राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे
और मेरी सेवा में आसक्त होकर चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवृंद, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि से परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उस समय पूर्व साप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुनि, वह आबुर्द पर्वत पर शिवजी व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए वे जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को मुक्ति भक्ति करके भगवान श्री राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त करके संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव का व्रत के ताप से यदि सायुज्य मुक्त तक को प्राप्त कर लिया तो फिर भी अन्य भक्तों को क्या कहना। वे तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुनि, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकानेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार की विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी है, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि के व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र और पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य महाशिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भुक्ति मुक्ति देने वाला है। सूत जी कहने लगे, ऋषि वृंद, यह कल्याण पद्र महाशिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, उससे क्या होता है और मुक्ति पुरुषों को कैसी दशा होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सावधान होकर सुने। मैं कह रहा हूँ, संसार में आवागमन को हरने वाली तथा परम आनंद देने वाली यह मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। भगवान के समान रूप होना, दूसरा सालोक के भगवान के लोक में रहना, तीसरा सानिध्य भगवान के निकट पार्षद बनकर रहना, चौथा सायुज्य मुक्ति भगवान से मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त हो जाती है, जो चारों में उत्तम है। बोले शंकर भगवान की जय। अब इसमें आप सभी को क्या करना है, आप सभी को शिव जी की आरती करना है और गणेश जी की आरती करना है, गणेश जी की चालीसा पढ़ना है। और आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारे वीडियो के माध्यम से अपने शिवरात्रि के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जय श्री राम, हर हर महादेव।